मेक्सिको में एक मैनुअल नामी स्कैवेंजर को पुराने चर्च के मलबे में एक स्पेयर मिलती है जो कि नाजी फ्लैग में लिपटी होती है। इस स्पेयर को पकड़ते ही मैनुअल को कोई विस्परिंग सुनाई देती है और वो वहां से चल पड़ता है। रास्ते में उसका एक भयानक किस्म का एक्सीडेंट होता है, मगर हमें देखने मिलता है कि मैनुअल को कुछ भी नहीं होता और यहाँ दिखाया जाता है कि स्पेयर को छूते ही उसके हाथ पर एक डिमोनिक साइन बन जाता है। सीन्स बदलकर लॉस एंजलिस की तरफ आते हैं जहाँ कॉन्स्टेंटीन और उसके अप्रेंटिस चैज को एक डीमन द्वारा पोजेस्ड लड़की को बचाने के लिए बुलाया जाता है। जॉन कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर होली सिंबल्स, शीशे और सनलाइट की मदद से लड़की के डीमन को समन करके उसे एसहोल बोलते हुए हेल में भेज देता है। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन लड़की द्वारा धरती पर प्रवेश करने की कोशिश करता है। व्यूअर्स यहाँ आपको बताते चलें कि डीमंस का धरती पर डायरेक्ट आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये गॉड और डेविल लूसीफर के दरमियान चलती वेजर की खिलाफ वर्जी है। ये वेजर दोनों के दरमियान इंसानी रूहों को लेकर सदियों से चलती आ रही है, जिसमें दोनों किसी न किसी तरह इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अच्छा या बुरा बन जाए, और एंजल्स और डीमन सिर्फ हाफ ब्रीड के रूप में ही गॉड या डेविल की इजाज़त से धरती पर रह सकते हैं। अब इस रूल के चलते ये काफ़ी वियर्ड था कि इस लड़की द्वारा एक सोल्जर डीमन अपने असली रूप में लड़की को डोरवे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और धरती पर आने की कोशिश कर रहा था। इस बात से सस्पिशियस होकर कॉन्स्टेंटीन अपने पुराने फ्रेंड फादर हेनेसी से कहता है कि वो कुछ भी अनयूजुअल देखे तो जॉन को खबर करे, क्योंकि फादर हेनेसी के पास चीज़ों को छू कर उनके असल को जानने की पावर्स थीं। सीन्स बदलकर एक हॉस्पिटल की जानिब आ जाते हैं जहां डॉक्टर हमारे हीरो जॉन कॉन्स्टेंटीन से कहती है कि लंग कैंसर होने की वजह से उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए उसे चाहिए कि अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। मगर जॉन ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि वो पहले से ही जानता है कि उसकी आत्मा नर्क में जाएगी। इस जुमले के बाद सीन्स जॉन के पास्ट में चले जाते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि बचपन से ही जॉन के पास डिमोनिक फॉर्म्स को देखने की पावर थी, मगर बच्चा होने की वजह से वो डीमंस को देखकर डर जाता था और उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि जॉन अपना दिमागी तवाज़ुन खोता जा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने जॉन का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। इन सब चीज़ों से तंग आकर जॉन एक दिन सुसाइड कर लेता है और हॉस्पिटल ले जाते हुए मर जाता है। अब चूंकि इसने आत्महत्या की थी, जो कि कैथोलिक चर्च के अनुसार एक गुनाह कबीरा यानी कि एक ग्रेटर सिन है, जिसकी वजह से इंसान सीधा नर्क में जाता है, तो जॉन की सोल भी नर्क में दाखिल हो जाती है। मगर उतनी देर में ज़मीन पर पैरामेडिक्स 2 मिनट में उसे रिवाइव कर देते हैं, जिससे जॉन वापस जिंदा हो जाता है। अब व्यूअर्स, जॉन जिंदा तो था, मगर क्योंकि उसने एक ग्रेटर सिन किया था, इसलिए अब वो जब भी मरता तो उसकी सोल नर्क में जाती। और यहाँ हमें बताया जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद से जॉन ने अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और इंसानों में से डीमंस निकालने स्टार्ट कर दिए। ये काम वो इसलिए शुरू करता है ताकि इंसानों की मदद कर कर वापस जन्नत की तरफ रास्ता बना सके। और दूसरी तरफ डेविल लूसीफर को जॉन के बच जाने से काफ़ी गुस्सा था और उसने ये डिक्लेयर कर रखा था कि अब जॉन जब भी मरेगा तो वो उसकी सोल लेने खुद धरती पर आएगा। सीन्स वापस बदलकर प्रेजेंट वर्ल्ड की जानिब आ जाते हैं। यहाँ जॉन एक हाफ एंजल गैब्रियल से मिलता है, जो कि गॉड का करीबी एंजल दिखाया गया है। जॉन इससे मिलकर कहता है कि उसकी सोल को अब बख्श दिया जाए, क्योंकि अब वो काफ़ी अरसे से अपनी एक्सोर्सिज्म से दुनिया में अच्छा काम कर रहा है और इंसानों को डीमन से बचा रहा है। मगर गैब्रियल ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उसकी नीयत साफ नहीं है, वो लोगों की मदद सिर्फ और सिर्फ जन्नत तक रास्ता बनाने के लिए कर रहा है, जो कि एक सेल्फिश एक्ट है। जॉन गुस्से से वहां से निकल आता है और घर जाते हुए एक डीमन अपनी असली हालत में जॉन पर हमला करता है। डीमन को मारने के बाद जॉन पापा मिडनाइट के क्लब में जाता है, जो कि एक विच डॉक्टर है और अर्थ पर बैलेंस मेंटेन रखता है। जॉन पापा मिडनाइट को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स और उस एग्जोर्सिज्म के बारे में बताता है, मगर वो नहीं मानते और कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीमंस को क्रॉसओवर की इजाज़त नहीं है। इस दौरान वहाँ एक हाफ डीमन बाल्थाजार आ जाता है और जॉन बाल्थाजार के साथ कुछ हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड बीमन के पास जाता है, जिससे वो डीमंस को मारने की गर्ज से कुछ हथियार खरीदता है। सीन्स बदलकर वापस हमारे फर्स्ट सीन वाले स्कैवेंजर मैनुअल की तरफ आ जाते हैं, जो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को अपने हाथ में लिए लॉस एंजलिस की तरफ सफर कर रहा है, और वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ पर सब एनिमल्स खुद ब खुद मरते जाते हैं। इसके बाद हमें एक साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिटेड इजाबेल नामी पेशेंट को सुसाइड करते दिखाया जाता है, जिसके बाजू पर सेम टू सेम मैनुअल वाला सिंबल होता है।
उसकी ट्विन बहन एंजेला एक डिटेक्टिव है और वो ये मानने से इनकारी होती है कि उसकी बहन आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि वो कहती है कि उसकी बहन इजाबेल एक डिवोटेड कैथोलिक थी और सुसाइड का मतलब था नो फ्यूनरल और सीधा नर्क में जाना। एंजेला अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए इजाबेल की सुसाइड की सिक्योरिटी फुटेज देखती है, जिसमें वो इजाबेल को जंप करने से पहले कॉन्स्टेंटीन का नाम लेते सुनती है। उसी दौरान एंजेला के घर के सभी फोन्स ऑटोमेटिकली बजना स्टार्ट हो जाते हैं और उसे कुछ होने का एहसास होता है। एंजेला कॉन्स्टेंटीन को ढूंढकर उसे अपनी बहन के बारे में बताती है, मगर कॉन्स्टेंटीन जो अपनी मौत और नर्क में जाने के डर से बहुत खराब मूड में होता है, उस वक्त वो एंजेला को वहां से वापस भेज देता है। एंजेला के निकलते ही जॉन कुछ डीमंस को एंजेला का पीछा करते देखता है, तो वो एंजेला की मदद को पहुंच जाता है। एंजेला पर हमला करने वाले विंग्ड डीमन से लड़ने के बाद जॉन उसकी मदद को तैयार हो जाता है। अब इजाबेल की मौत का हकीकी कारण जानने के लिए जॉन पानी और कैट, जो कि प्रोटेक्टर बींग्स कंसीडर किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए खुद को नर्क में ट्रांसपोर्ट करता है और वहां इजाबेल की सोल कॉन्स्टेंटीन को साइंस के जरिए ये कंफर्म कर देती है कि उसने सुसाइड ही की थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फादर हेनेसे को इजाबेल की मौत से जुड़ा क्लू मिलता है, जिसे खोजने के लिए वो मोर्ग में पड़ी इजाबेल की डेड बॉडी के हाथ पर बने निशान को छूते हैं और इसे छूते ही उनकी हालत गैर हो जाती है और वो मर जाते हैं। उनकी मौत के दौरान बाल्थाजार वहां पर मौजूद होता है और वो उनकी डेथ को काफी एंजॉय करता है। कॉन्स्टेंटीन को फादर हेनेसे के हाथ पर सेम सिंबल मिलता है जो मरने से पहले उन्होंने अपने हाथ पर कॉन्स्टेंटीन को क्लू देने के लिए बनाया था। सिंबल देखते ही जॉन को फौरन से इजाबेल के हाथ पर बना सिंबल याद आ जाता है, जो सेम टू सेम ऐसा था। इस सिंबल का मतलब जानने के लिए जॉन बीमैन को कॉल करता है। बीमैन उन्हें बताता है कि बाइबल के सैटन वर्जन में एक प्रोफेसी का जिक्र है, जिसके अनुसार डेविल यानी कि लूसीफर का बेटा मैमन धरती पर प्रवेश कर राज करना चाहता है और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे एक पावरफुल साइकिक और गॉड की मदद की जरूरत है। जैसे ही वो ये इन्फॉर्मेशन देकर फोन बंद करता है तो हमें दिखाया जाता है कि बीमैन मर जाता है और इस टाइम पर भी वहाँ बाल्थाजार मौजूद होता है। इस प्रोफेसी को सुनने के बाद जॉन और एंजेला को ये बात समझ आ जाती है कि इजाबेल ने जानबूझकर सुसाइड की है, क्योंकि इजाबेल ये बात जान चुकी थी कि मैमन इजाबेल की साइकिक पावर्स को इस्तेमाल कर इस दुनिया में आना चाहता था। एंजेला यहाँ डिस्क्लोज करती है कि बचपन में उन दोनों के पास ही साइकिक गिफ्ट था और जब एंजेला के पेरेंट्स को इजाबेल की गिफ्ट के बारे में पता लगा तो उन्हें इजाबेल का दिमागी तवाज़ुन खराब होने की वजह से उसे साइकियाट्रिक वार्ड्स में दाखिल करवा दिया और साइकियाट्रिक का दर्दनाक ट्रीटमेंट देखते हुए खौफ के मारे इजाबेल अपनी इन पावर्स को छुपाने लग गई। कंटिन्यूस डिनाइल की वजह से अब इजाबेल की पावर्स काफ़ी सप्रेस हो चुकी थीं। यहाँ कॉन्स्टेंटीन उसे बताता है कि मेमन ये बात जान चुका है कि उसके पास भी इजाबेल वाली शक्तियाँ हैं और अपने मकसद के लिए अब वो एंजेला को इस्तेमाल करेगा, तभी डीमंस एंजेला पर हमला कर रहे थे। यहाँ एंजेला डिसाइड करती है कि उसे अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल करना है और इसके लिए जॉन उसकी मदद करता है। ऐसा करने के लिए जॉन उसे बिल्कुल मौत के करीब पहुंचाकर वापस खींचता है ताकि वो वापस सब कुछ देख सके जो वो डिनाई करती आई है। जिंदगी की तरफ वापस आते ही एंजेला जॉन को बाल्थाजार का क्लू देती है। बाल्थाजार का क्लू मिलते ही जॉन बाल्थाजार को इंटेरोगेट करता है और वो उसे बताता है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मेमन तक पहुंच चुकी है और उसे अब बस इजाबेल की जगह एंजेला चाहिए। व्यूवर्स, यहाँ आपको ये बात क्लियर करते चलें कि ये वही स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है जो स्टार्ट में मैनुअल को मिली थी। यहाँ स्पेयर ऑफ डेस्टिनी की असल हकीकत बताई जाती है कि जिस व्यक्ति के पास भी ये स्पेयर होगी वो धरती की तकदीर को बदल सकता है, यानी कि वर्ल्ड का फेट भी उसी के हाथ में होगा। और इस स्पेयर पर क्राइस्ट के ब्लड के स्टेन्स हैं, जिसकी वजह से ये एक होली असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकती है। अभी बाल्थाजार उन्हें ये सब बता ही रहा होता है कि कोई इनविजिबल फोर्स एंजेला को किडनैप कर लेती है। एंजेला के किडनैप के बाद कॉन्स्टेंटीन वापस पापा मिडनाइट के पास जाता है और इस बार वो उन्हें कन्विंस कर लेता है कि बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है और जॉन पापा मिडनाइट की मदद से एक मैजिकल चेयर का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर की इमरजेंस और एंजेला की लोकेशन का पता कर लेता है, जो कि एक हॉस्पिटल है। जॉन अपने असिस्टेंट चैस के साथ हॉस्पिटल जाता है। ये दोनों हाफ डीमंस की आर्मी से लड़ते हुए एंजेला तक पहुंचते हैं, जिसमें मेमन एक रिचुअल के जरिए एंजेला को पोजेस करता है ताकि धरती में प्रवेश कर सके। जॉन एक्सोर्सिज्म के जरिए एंजेला के अंदर उभरते मेमन को भी शांत करता ही है कि गैब्रियल वहां आ जाती है और वो चैस को मार देती है। एंजल गैब्रियल जॉन से कहती है कि वो गॉड की इंसानी मोहब्बत से तंग आ चुकी है
क्योंकि इंसान गुनाह करता रहता है और एंड पर माफ़ी मांग लेता है और गॉड भी उसको माफ़ कर देते हैं, जबकि इंसानों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए वो मेमन का साथ दे रही है ताकि धरती पर नर्क बना सके और सब गुनाहगार इंसानों को पनिशमेंट दे सके। गैब्रियल कॉन्स्टेंटीन को एक रूम में बंद कर देती है ताकि स्पेयर इस्तेमाल कर वो मेमन को दुनिया में ला सके। जॉन को अब कुछ और नहीं सूझता तो वो अपनी नब्ज काट लेता है और मरने के करीब होता है ताकि लूसीफर, जैसा कि पहले बताया गया, उसकी सोल लेने जमीन पर खुद आ जाए। लूसीफर वहां पर आता है और जॉन लूसीफर को उसके बेटे मेमन का प्लान और गैब्रियल की साजिश के बारे में बताता है। लूसीफर इन सबसे नावाकिफ था। अब व्यूवर्स, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतना सब हो गया तो गैब्रियल ने अभी तक मेमन को अनलीश क्यों नहीं किया। दरअसल होता कुछ यूं है कि लूसीफर धरती पर आकर बाकी सारा टाइम स्लो कर देता है ताकि वो जॉन को आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर मरता देख सके। अब हकीकत जानने के बाद लूसीफर दूसरे रूम में जाकर मेमन को वापस नर्क में भेज देता है और टाइम को वापस प्ले करता है। गैब्रियल यहाँ उसे गॉड के नाम पर मारने लगती है, मगर उसी वक्त हकीकत जानने पर गॉड गैब्रियल पर से अपनी इनायत खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से गैब्रियल की पावर्स चली जाती हैं और लूसीफर उसके पर जलाकर गैब्रियल को इंसान बना देता है। मेमन के प्लान से आगाह करने पर लूसीफर जॉन से काफी खुश होता है और वो खुशी के मारे जॉन से कहता है कि वो एक विश कर सकता है। जॉन यहाँ पर अपनी विश के तौर पर लूसीफर से कहता है कि इजाबेल की सोल को जन्नत में भेज दे और लूसीफर उसकी बात मानकर इजाबेल की सोल को आज़ाद कर स्वर्ग में भेज देता है और वो जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। मगर जॉन की बॉडी एकदम से हैवी हो जाती है और लूसीफर से खींची नहीं जाती, जिसके साथ ही ये दिखाया जाता है कि स्वर्ग के दरवाजे जॉन पर खोल दिए जाते हैं ताकि जॉन स्वर्ग में दाखिल हो सके। यहाँ लूसीफर को ख्याल आता है कि जॉन ने एक सेल्फलेस एक्ट किया है, यानी कि बगैर किसी गर्ज के जॉन ने इजाबेल की सोल को बचाया है और इस अच्छी नीयत से किए गए काम के अनुसार उसकी सोल अब स्वर्ग डिजर्व करती है। लूसीफर इस बात से काफी तैश में आ जाता है और वो जॉन का लंग कैंसर खत्म कर देता है और उसे जीवन दान देते हुए ये कहता है कि वो अब आगे जिंदगी में दोबारा गुनाह करेगा तो तब लूसीफर उसे नर्क में ले जाने जरूर आएगा। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि जॉन, जो कि एक चेन स्मोकर था, वो अब सिगरेट छोड़ देता है, जो उसमें सबसे बड़ी बुराई थी, और वो एंजेला को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी छुपाने के लिए देता है ताकि कोई और व्यक्ति उसका उपयोग ना कर सके। और गैब्रियल को अपनी इंसानी रूप में काफी पशेमान दिखाया जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन चैस की कब्र पर जाता है, जो एक एंजल के रूप में अब दिखाई देता है, जो इस बात का सबूत थी कि चैस स्वर्ग में जा चुका है।